जय हिंद स्टूडेंट। बाय प्रवीण सर, यूपीएससी स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। कई बार हमें सुनने को मिला इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज, टेलीग्राम, ट्विटर के माध्यम से। नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम आए या प्राइवेट जॉब का एग्ज़ाम आए, हमें कर लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कम से कम हम अपना खुद का स्वयं का खर्चा तो चला सकते हैं। हमें किसी पर डिपेंड तो नहीं होना पड़ेगा। जैसा कि हमें रामायण में एक स्टोरी देखने को मिलती है, गीत भी है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, केवटिया की नाव चढ़े। कि भगवान को गंगा पार होना था तो नाव के जरिए ही हो गए थे। नाव पे बैठे केवट और गंगा के उस पार हो गए। इसी प्रकार जब हमारी कोई बड़ी जॉब नहीं लगती तो हमें छोटी जॉब पकड़ लेनी चाहिए। जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की कर रहा है, वो ठीक है। अब ख्याल में कोई जॉब तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी जॉब आपकी लगे, ये हमें ये नहीं बोलते कि आप एकदम गिरी हुई जॉब ही करें। जो आपकी लेवल में समझ में आए कि अपना खर्चा स्वयं तो निकाल सकें, जिससे आप किसी पर निर्भर ना रहें कि आप पापा से पैसे मांग रहे, मम्मी से पैसे मांग रहे, दादा दादी से पैसे मांग रहे। ये नौबत ना आए। आप अपने ऊपर खुद डिपेंड हो सकें कि आपकी डी ग्रुप में ही कोई जॉब लग गई, रेलवे में लग गई या बैंक कर्मचारी में लग गई, किसी में भी, तो 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी मिनिमम महीने की रहती है। इसमें कम से कम आप अपना खर्चा तो निकाल ही सकते हैं। अपनी बुकों का खर्चा, अपनी कोचिंग फीस वगैरह जो ऑनलाइन वगैरह आप लिए हो, उसका खर्चा आप निकाल सकते हो। हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें ठीक है, पापा आज दे रहे पैसे, कल दे रहे, उसके बाद क्या होगा। इसीलिए हमें यही सोच के नहीं रखना है कि हमारी यूपीएससी निकल जाए, पीसीएस निकल जाए या हम दरोगा बन जाए। ऐसा नहीं। ख्याल में जो भी आए, रेलवे हो, डाक विभाग हो, अभी डाक विभाग की निकली हैं 40,000 प्लस निकली हैं, डाल देना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी अभी निकल रही हैं, हमें सब पे डालना चाहिए। हम कोई पेपर एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो हमें पेपर का समझ में आ जाता है कि कौन सा पेपर एसएससी हो गया, यूपीएससी होगा, स्टेट लेवल का होगा या सेंट्रल लेवल का, कौन सी जॉब हमें पेपर कैसा देती है। और जो यूपीएससी का पेपर जो 10-15 साल पुराना हो जाता है, वही एसएससी हमसे एसएससी ले लेती है, वही हम लोगों से पूछती है। इसलिए हमें कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, हमें पढ़ना है। और फ़िलहाल में अभी कोई भी जॉब का एग्ज़ाम निकले, आप फॉर्म डालें और उसको भरें और एग्ज़ाम देने जाएं। सिलेक्शन हो गया, आपको करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। सिलेक्शन हो गया, आप कम से कम आपके पास प्रूफ तो हो जाएगा कि हमने ये नौकरी निकाली है, कि हम आगे निकालने की क्षमता है हमारे अंदर कि नहीं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और निकाल नहीं पा रहे हैं, रेलवे टी का, सोचने वाली बात है। तो आप यूपीएससी का क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं? इसलिए आप प्रिपरेशन उसकी करें, आप अपनी क्षमता पहचानें कि हम एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन डी ग्रुप का भी निकल रहा है तो आप उसको भी कर लीजिए, उसको भी देंगे। थोड़ा सा साइड में टाइम देते रहिए, अगर 2-3 घंटे भी आपने डी ग्रुप को दिया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और डी ग्रुप में हो गया आपका तो उसके साथ साथ यूपीएससी भी करते रहिए, क्योंकि डी ग्रुप में तो 8 ही घंटे का ड्यूटी रहती है। उसके बाद आप पढ़ते रहिए, आपका टाइम जहाँ भी शेड्यूल मिले आपको। जैसे 18 जॉन में से कहीं भी जॉन मिल सकता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से उसको देखिए और आप उसको करिए। क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कि
हम लोगों को दादा वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि अगर एक कुएँ में बार बार रस्सी जाती रहती है तो कुएँ की जो दीवारें रहती हैं, कॉर्नर रहते हैं, गोल रहता है, उनमें रस्सियाँ पड़ जाती हैं खींचते खींचते। हमें वैसा नहीं बनना है। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पिंड खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे तीर। मतलब खजूर के पेड़ के जैसा नहीं बनना है कि इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए कि अगर हमने यूपीएससी निकाल ली, डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, एसपी एसएसपी बन गए, तो हम गरीब लोगों की नहीं सुन रहे। हमें ऐसा भी नहीं बनना है। हमें ऐसा बन के रहना है कि उसमें अगर हमसे गरीब मदद मांगने आए तो हमें उसकी मदद करनी है। खजूर के पेड़ के जैसे नहीं कि बड़े हुए तो क्या हुआ, मतलब बहुत बड़े हैं, उसके नीचे पंछी कोई बैठ जाए तो उसको छाया नहीं लगती। हमें बेर के पेड़ के जैसे, आम के पेड़ के जैसे, बबूल के पेड़ के जैसे बनना है, जामुन के पेड़ के जैसे, कि अगर कोई हमारे नीचे शरण लेने आए, हमसे कोई मदद मांगने आए तो हम उसकी मदद कर सकें। हमें अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य पे हम फोकस करना है, और हमें अपने जो एग्ज़ाम निकालने की सोचिए वो तो निकालना है, लेकिन उसके साथ जो छोटी मोटी जॉब का भी है कि हम अपने कम से कम अपना खर्चा तो निकाल सकें, हमें इतना करके चलना है। जय हिंद दोस्तों।